नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले बुलेटिन में करते हैं पानी के प्रदर्शन की। दरअसल जोधपुर में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कबीर नगर तुलसी कॉलोनी के लोग सड़कों पर उतर आए और इनका पानी सप्लाई नहीं आने से गुस्सा फूट पड़ा। यहां पर दरअसल 5 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। इन लोगों ने सड़क पर पत्थर फेंक कर रास्ता रोक दिया। बता दें कि ये लोग कायलाना क्षेत्र इलाके के हैं, जहां वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर कच्ची बस्ती बना ली गई है। तो 5 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है, लिहाजा इन लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर यहां पर फेंके गए और पत्थर फेंकने के बाद फिर रास्ता रोककर यहां पर तमाम महिलाएं सड़कों पर ही बैठ गई। इनका कहना है कि जब तक पानी की सप्लाई चालू नहीं होगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल यहाँ पर जो कॉलोनी बसाई गई है वो कच्ची कॉलोनी है, वन विभाग की जमीन है, उसे अतिक्रमण कर कच्ची कॉलोनी बसाई गई है। अब यहाँ पर लोग पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले 5 दिन से इनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है और ऐसे में सड़कों पर पत्थर फेंके गए और सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। बढ़ते आगे, सिरोही के पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर पेट्रोल डीजल के वैट को लेकर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ पेट्रोल डीजल के वैट को कम करने की मांग की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी की सरकार को लेकर कहा कि सरकार तो बन गई लेकिन मोदी की गारंटी कहां है। प्रदेश की जनता पूछ रही है कि सरकार ने बजट पेश कर दिया है लेकिन पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर मुंह तक नहीं खोला। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पर पेट्रोल डीजल के वैट को लेकर साइकिल यात्रा निकाली है और इसके जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी की बात कही जाती है लेकिन यहां पर वैट कम करने को लेकर जो वादा पूरा किया गया था, आखिरकार वो वादा अब तक यहां पर पूरा क्यों नहीं हुआ। प्रदेश में जातिगत आरक्षण वाले स्टूडेंट्स को समय से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछले 3 महीने से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी इधर से उधर चक्कर कटवा रहे हैं और स्कॉलरशिप के बारे में पूछने पर समाधान का आश्वासन ही दिया जाता है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप बिल जनरेट हो गए लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, जिससे स्टूडेंट्स को कॉलेज की फीस भरने में परेशानी हो रही है। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। मेरी बीएड की स्कॉलरशिप पिछले 4 महीने से नहीं आई है। मैं विभाग में बार बार अवगत करा भी चुका हूँ इस मामले में, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मेरी बीएड की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। मुझे स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ रही है। स्कॉलरशिप में मेरे आधार नंबर डज नॉट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले क्या किसी SSID से फॉर्म पर दिया था, वो SSID डुप्लीकेट बता रही है, तो वो SSID के लिए मैंने अपने ब्लॉक स्तर पे और अपने जिला स्तर पे भी मैंने कुछ कोशिश कर ली मैं, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। मैं 2 महीने से परेशान हूँ। कोटा में बढ़ते सुसाइड मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से कोचिंग छात्र की जान बचा ली। दरअसल छत्तीसगढ़ के साथ यहां से उस छात्र का संबंध है। 19 साल का ये कोचिंग स्टूडेंट बताया जा रहा है जो अपने कमरे में आत्महत्या करने की तैयारी में था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत स्टूडेंट्स की काउंसलिंग शुरू करी। पुलिस के एक्शन से कोचिंग स्टूडेंट की जान बच गई। पिछले 1 साल से रहकर ये JEE की तैयारी कर रहा था। सिटी एसपी शरद चौधरी ने छात्रों के परिजनों से अपील की है कि वो अपने बच्चों से लगातार संपर्क बनाए रखें और कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों से भी बात करते रहें।
बात चिंकारा शिकार मामले की करते हैं। दरअसल इस मामले में वन विभाग ने एसआईटी का गठन कर दिया है और अब ये एसआईटी वन मंत्री संजय शर्मा के आदेश पर अलग अलग बिंदुओं पर काम करेगी, खासतौर पर 3 बिंदुओं पर काम करेगी। इस एसआईटी में 4 आईएएस अफसरों को शामिल किया गया है। ये एसआईटी आईएफएस राजीव चतुर्वेदी की अध्यक्षता में काम करने वाली है। और देखिए, मौसम बदला है, ऐसे में प्रदेश में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। बात अगर एसएमएस अस्पताल की करें तो मेडिसिन ओपीडी में रोजाना करीब 2000 मरीज पहुंच रहे हैं। इन दिनों में अमूमन जो देखने को मिलते हैं खांसी, जुकाम और हल्के बुखार के साथ जो मरीज आते हैं वो आ रहे हैं। बस एक थोड़ा सा ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि पहले 4-5 दिन तक ये लक्षण हुआ करते थे, लेकिन अब जो बुखार है वो तो 2 से 4-5 दिन तक अधिकतम जा रहा है, परंतु खांसी, कफ आना और उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये लक्षण 10 से 15 दिन तक खिंचते जा रहे हैं। बुखार जाने के बाद खांसी अगर लंबे समय तक, निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जो बुखार के बाद जो कफ, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसमें कुछ मरीजों में न्यूमोनिया भी देखने को मिल रहा है। तो न्यूमोनिया के यदि चेंजेस आते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से या तो एडमिट होकर या डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लेना ही है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संवाद कार्यक्रम में लाभार्थी वर्चुअली पीएम मोदी से संवाद कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे, उन्हें सुन पाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, एसडीएम और खेलकूद मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संवाद कल दिनांक 16 फरवरी को नियत है। उसमें निर्देश प्राप्त है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। लगभग 7 से 8 हज़ार लाभार्थियों की इसमें उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तो आप जैसा देख ही रहे हैं कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं इसकी कर ली गई हैं और कल ये लाभार्थी संवाद कराया जाएगा। यहाँ पर अलवर में लोक परिवहन की बस कार से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। दुर्घटना में बस में सवार एक महिला और कार में सवार एक बालिका की मौत हो गई। हादसा करीब शाम 5 बजे अलवर राजगढ़ रोड पर हुआ है। जयंती फैक्ट्री के पास दरअसल ये हुआ है। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को कांच तोड़कर बाहर निकाला। कुछ यात्रियों के सिर फट गए तो कुछ यात्रियों के हाथ पांव में चोटें आई हैं। 20 यात्रियों को चोटें आई हैं। 4 यात्रियों की स्थिति गंभीर है। कहते हैं सबसे बड़ा कर्ज मिट्टी का होता है और इस कर्ज को उतारने के लिए 7 समुंदर पार रहने वाली राजसमंद की एक बेटी जो कर रही है, उससे देश और समाज को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। विदेश का वैभव देख याद आया अभाव। विदेश में इटली में मिलान में गई और वहाँ के स्कूल्स जब मैंने देखे तो तब मुझे लगा कि हमारे राजसमंद के स्कूल्स तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। अपनी मिट्टी का बढ़ाया नहीं जा सकता प्रभाव। जब मेरी छोटी बच्ची वहाँ स्कूल में जाती थी, इतनी साफ सफाई, इतनी सुख सुविधाएं उनके स्कूल में होती थी, तो मुझे लगा एक दिन मुझे राजसमंद के सारे स्कूलों को ऐसा ही बनाने की इच्छा है। भारतीय होने का फर्ज निभाएं, मिट्टी का कर्ज चुकाएं। समाज के विकास में दें योगदान, तभी भारत बनेगा महान। जो लोगों के पास कुछ है तो वो जरूर आगे बढ़े और मदद करें, चाहे वो 100 रुपए से भी चालू करें, लेकिन जरूरतमंद की मदद करें। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं राजसमंद के छोटे से स्कूल के लिए एक ये कार्य कर रही हूँ,
तो वो लोग सारे मेरे साथ अपने आप जुड़ गए और अब मुझे किसी को भी बुलाना नहीं पड़ता। जैसे ही पता चलता उनको कि चैरिटी लंच है तो वो सब अपने आप मदद करने के लिए आ जाते हैं। इरादा बड़ा हो, नियत साफ हो तो अपनी मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए कवायद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कर्म खुशबू की तरह लोगों तक पहुंच जाते हैं। लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं और देखते ही देखते लोगों का कारवां आपके साथ चल पड़ता है। आपका सपना लोगों का मकसद बन जाता है। राजसमंद की बेटी NRI ज्योति कोठारी एक बार फिर ऑस्ट्रिया से राजसमंद पहुंची और एक और स्कूल को गोद लिया। इस बार ज्योति ने राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल भगवानंदा खुर्द को गोद लिया। ये 20वां स्कूल है जिसे ज्योति कोठारी ने गोद लिया। ज्योति ने बच्चों को शिक्षा के लिए आधुनिक संस्थान और सामग्री भी भेंट की। छोटे से प्रयास से चालू किया तो वो जर्नी 20 साल कहाँ गुजर गए पता नहीं चला। ये 20वां स्कूल है हमारा। ज्योति कोठारी ऑस्ट्रिया में कुकिंग क्लासेस चलाकर लंच प्रोग्राम आयोजित कर फंड इकट्ठा कर हर साल भारत आती हैं। अपने शहर राजसमंद के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल का चयन कर उसे गोद लेती है। इस बार भगवानंदा खुर्द के सरकारी स्कूल का नंबर था। ज्योति ने पढ़ाई लिखाई में काम आने वाले आधुनिक संसाधन और पाठ्य सामग्री भेंट की। इसके अलावा 230 स्कूली बच्चों को रोजमर्रा की जरूरी सामग्री सहित स्कूल बैग भेंट किए। इसके अलावा पहले गोद लिए गए स्कूलों के 16 प्रतिभावान बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में 1,000 रुपए नकद प्रदान किए। इंडियन वेजिटेरियन कुकिंग सिखाती हूँ और चैरिटी लंच करती हूँ जिसमें कि भारतीय व्यंजन लोगों को हम खाने के लिए बुलाते हैं और उनसे डोनेशन लेते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है और मैं मैडम से 17 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और उनके सानिध्य में मैंने चैरिटी 17 वर्ष निकाले हैं और राजसमंद की अभी तक लगभग 20 विद्यालयों को उन्होंने ऐसी आवश्यक सामग्री विद्यालयों में भेंट की है। रोटरी इंटरनेशनल प्राग के पूर्व अध्यक्ष जेरी ने कहा कि यहाँ के बच्चों में असीमित संभावनाएं हैं, इसलिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। Once I came here for a wedding of their son, then I realized there was lots to be done, a lot of potential in the children, and I got great satisfaction in my heart from helping. विदेश में रहने वाली ज्योति अपने संस्कार और अपने देश की माटी की महक नहीं भूली है। इसलिए गरीब और असहाय बच्चों को आर्थिक संबल देकर न सिर्फ उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद कर रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी मदद करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सानाढ़ी की रिपोर्ट। और अब आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाते हैं। पाली के वैद्य सेन समाज की बगीची में दुल्हन गायत्री कंवर ने दूल्हे करमवीर के साथ 7 फेरे लिए। खास बात यह थी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की इस बेटी की शादी में किन्नर गादीपति आशा कंवर ने और कन्यादान किया, साथ ही सोने चांदी की ज्वेलरी दी। बारात का स्वागत करने में बड़ी संख्या में किन्नर भी शामिल रहे, जिन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी में व्यवस्था संभालने के साथ ही झूमकर नाचते गाते हुए नजर आए हैं। किन्नर गादीपति ने दुल्हन और दूल्हे का हथलेवा भी जुड़वाया, माता पिता की तरह सारी रस्में निभाई। फेरों से उठते ही बेटी और दामाद के सामने लगभग 15 मिनट तक खुशी से नाचती नजर आई। और इस खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। प्रदेश हमारा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। राजीव गांधी युवा मित्रों की नौकरी बहाल करने के लिए जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना जारी है। धरना स्थल पर हार्ट अटैक से राजकुमार गुप्ता नाम के युवक की पिछले दिनों मौत हो गई थी। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को दौसा के झापदा गांव पहुंचकर गुप्ता के परिजनों को ढांढस बंधाया और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे और जमकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा।
5,000 लोगों को सरकार बनते ही उनको निकाल दिया गया। राजीव गांधी युवा मित्र काम क्या कर रहे थे? सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे थे, घर घर पहुंचा रहे थे। नई गवर्नमेंट आ गई है मान लो, तो भी वही काम करते हैं। नई गवर्नमेंट जो काम देती है वो करते हैं। अब उसके बाद में कोई बिना सोचे समझे आप लोगों ने उन बेचारों को घर बैठा दिया। नौजवान वो लोग हैं, क्या उनके परिवार भीतरी होगी? और आप बताइए मुझे भैया कि राजीव गांधी के नाम से आपको तकलीफ है और मोदी के नाम से कर लेते? देखिए, सांत्वना देने के लिए आए, क्योंकि सरकार के गलत निर्णय के कारण से एक व्यक्ति की जान चलेगी और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही दुख की स्थिति में है, चिंता है। किस प्रकार से वो रो रहे थे कि साहब हमारा क्या होगा, हमारे कमाने वाला यही था, पूरे घर को संभाल रहा था। सुना है एक बच्चा 1 महीने पहले कुछ हुआ था तो 1 महीने की उसी में अवधि में ही वो ख़त्म हो गया। तो पूरी तरीके से और काफ़ी दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमने गुनाह क्या किया है। देखिए, कांग्रेस ने अपने पिछले 5 साल के शासनकाल के दौरान इस तरह की कोई भी घटनाएं हुई जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, उस पर कभी ध्यान आकर्षित नहीं किया। और आज जब वो सत्ता से च्युत हो गए तो वो राजनीति करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इस तरह के अभियानों में इनका आना, ये उन स्वयं को ही सोचना चाहिए कि वो कितने संवेदनशील हैं। चलिए बढ़ते आगे। प्रतापगढ़ नगर परिषद सभागार में आज वार्षिक बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ और बोर्ड बैठक में करीब 11 मुख्य बिंदु रखे गए, जिसमें बैठक का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष बजट अनुमोदन, महाशिवरात्रि मेला, चौराहे का सौंदर्यीकरण, इन तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया। बैठक में मीडिया कर्मी की अनुपस्थिति को लेकर सदन में हंगामा तक हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि पिछले कई सालों से आयोजित हो रही बोर्ड बैठक में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी जाती है, लेकिन इस बार आयुक्त और सभापति ने मीडिया कर्मियों को नहीं बुलाया। शिकायत हम कलेक्टर महोदय को करेंगे और हम उम्मीद करते हैं शहर की जनता से भी। और पूर्व मंत्री माननीय नंदलाल जी मीणा, वर्तमान मंत्री भाई हेमंत जी, हमारे बड़े भाई साहब, हम आपसे ये विनती करते हैं कि इस भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त थे उनको छोड़े नहीं, और सब तरह से परेशान कर रखा है और पत्रकारों को मीटिंग में नहीं आने दे रहे हैं। ये साइन नीचे से कर गया है। और अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। दरअसल लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह का यहां पर आयोजन हुआ है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कई केंद्रीय मंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के निदेशक हैं और इसके साथ ही वो धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड के रूप में भी काम करती हैं। बेटी को सम्मान मिलने के मौके पर मुकेश अंबानी बेहद खुश नजर आए। This recognition is very special to me because my mother, Srimati Neeta Mukesh Ambani, who is my biggest role model and inspiration, won this award in 2016. For our family, Maharashtra is more than just our home. It is our karma bhumi. Today, my father-in-law Ajay uncle and my husband Anand are here with us today. Thank you Ajay uncle and thank you Anand for always supporting me and for showering me with your affection. My father, Shri Mukesh Ambani, is also here with us today. My parents raised me in a home where we were encouraged to follow my grandfather, Shri Dhirubhai Ambani's words. Dare to dream, learn to excel. और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।